लेकिन आज भी इस कहानी की हकीकत क्या है, इस कहानी में कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं जो गुनहगार थे, उसका सच कभी सामने नहीं आया। और बड़ा आसान था इस सच को सामने लाना। कुछ नाम आ चुके थे, लेकिन कहते हैं कि इस पे एक एमएलए का कोट है। उस एमएलए का ये कहना था कि अगर स्कैंडल को उस वक्त न दबाया जाता तो शायद बिहार में सरकार चलाना मुश्किल हो जाता और लोकतंत्र की हिफाजत भी ज़रूरी थी। अब आप ऐसे कोट सोचिए। कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती इस देश के इतिहास में जहाँ पे किसी एक कत्ल के मामले को दबाने और छुपाने के लिए 44 एमएलए, 44 एमएलए और 2 मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास जाएं और कहें कि इस मामले को दबाइए, इस मामले को आप लोकल पुलिस और एसएसपी जो अभी जांच कर रहा है उससे लीजिए और इसको सीबीआई को दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिरा देंगे और आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री इतना मजबूर कि उनके आगे वो झुकता है और मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है। सीबीआई भी इतनी महान कि उस वक्त जो उसने जांच की और जो आखिरी रिपोर्ट लगाई, उसे एक कानून या क्राइम की जिसको थोड़ी सी भी समझ है, वो सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकता। बट ये सारी चीज़ें आगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एक नाम, जिस नाम को लेके हमेशा बातें होती हैं, बॉबी स्कैंडल, बॉबी कांड। तो आज की कहानी बिहार के बॉबी कांड की है। हालांकि इस नाम के साथ एक दूसरा वाकया जुड़ा हुआ है। ये इंसिडेंट 83 का है, लेकिन इससे करीब 10 साल पहले 73 में, शायद 73 या 77 में, 73 में ही ठीक, राज कपूर की एक फिल्म आई थी जो कहते हैं कि मेरा नाम जोकर जिस तरीके से हिट होनी चाहिए थी पर्दे पे, शायद उस वक्त पहली बार में हिट नहीं हुई। तो राज कपूर बड़े दुखी थे और फिर उन्होंने कहा कि कुछ एक कॉमर्शियल ऐसे फिल्म बनाते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सके। और तब उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। फिल्म थी बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया इन दोनों का डेब्यू था। और इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूज़िक दिया था और उस म्यूज़िक ने उस वक्त एक तरह से पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 73 में रिलीज़ इस फिल्म में करीब 30 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। 73 में 30 करोड़ बहुत मायने लगता है। तो इस फिल्म की मकबूलियत इतनी, पॉपुलैरिटी इतनी थी कि पटना में एक महिला जिसका असली नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था, कुछ लोग प्यार से उसे बेबी कहते थे, लेकिन बॉबी के रिलीज़ के बाद उसका नाम बदलकर बॉबी कर दिया गया। और ये शायद नाम मीडिया का ही क्रिएशन था, मीडिया ने दिया था इस स्कैंडल के बाद। पटना में 11 मई 1983 2 न्यूज़पेपर, एक आज और एक प्रदीप, इन दोनों अखबारों में उस दिन फ्रंट पेज पे एक स्टोरी छपती है। खबर ये थी कि बॉबी, जो निक नेम है, श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या कर दी गई है और लाश को कहीं दफना दिया गया। अब आज एक बड़ा अखबार, प्रदीप भी बड़ा अखबार, और दोनों के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी, और इस मौत की कहीं कोई जानकारी नहीं, न पुलिस में कोई रिकॉर्ड, न कहीं पे कोई एफआईआर। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क लेते हुए इन दोनों अखबारों ने बिना किसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी और उसके अपने सोर्स के बिहाफ पे फ्रंट पेज पे ये स्टोरी छाप दी। खबर छपते ही कोहराम मच गया, इसलिए कि पटना में उस वक्त सत्ता के गलियारे में जितने लोग थे वो सब जानते थे कि श्वेता निशा त्रिवेदी क्या है। वो बेहद पॉपुलर थी, बहुत मशहूर थी, ख़ासतौर पर सचिवालय में। और उसकी एक वजह थी 2। एक, जो श्वेता थी यानी कि एलियस बेबी, बॉबी, 3 नाम, ये उस वक्त बिहार में जो एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो उस वक्त विधान परिषद की जो चेयरपर्सन थी बिहार में, बल्कि एक्स राजेश्वरी सरोज दास, कांग्रेस की एक दिग्गज नेता थी, बड़ी नेता थी और विधान परिषद में चेयरपर्सन हुआ करती थी। उनकी गोद ली हुई बेटी थी श्वेता निशा त्रिवेदी यानी कि बॉबी। तो उन्होंने गोद लिया हुआ था और ये बाकायदा उस वक्त उन्हीं के सरकारी, पटना में जो सरकारी आवास मिला हुआ था, सरकारी घर, राजेश्वरी सरोज जी को, तो उनके सरकारी बंगले में रहती थी। बाद में वो चूँकि चेयरपर्सन नहीं रही, लेकिन श्वेता निशा को नौकरी मिल गई थी विधानसभा में ही, और वो वहाँ पे विधान सचिवालय में एक टाइपिस्ट के हैसियत से नौकरी करती थी। अब विधानसभा, विधान परिषद, सिर्फ नेताओं का वहाँ आना जाना हर वक्त,
और वहाँ पे श्वेता एक बेहद खूबसूरत महिला, और उनकी खूबसूरती के उस वक्त बहुत चर्चे थे। बॉबी फिल्म ने उनको एक अलग नाम भी दिया। हालांकि उनका ये था कि पहले एक शादी हुई, फिर डिवोर्स हो गया था, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक बड़ी नेता की गोद ली हुई बेटी और विधान परिषद में नौकरी टाइपिस्ट की, और उनका मिलना जुलना उठना बैठना तमाम बड़े नेताओं से। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1983 में इस मई से कुछ महीने पहले ही करीब तक पटना में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्राइम बढ़ रहा था, छीना झपटी ये सब कुछ चल रहा था। तो इस वक्त के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर किशोर कुणाल को पटना का एसएसपी बनाया गया। किशोर कुणाल जो थे वो सिर्फ महीना भर हुआ था उन्हें पटना में एसएसपी का चार्ज लिए हुए। एक दबंग आईपीएस अफसर, एक नया जोश कुछ करने के लिए समाज के लिए, और ईमानदारी की बातें ये थी कि किशोर कुणाल के लिए मशहूर था कि दबाव में काम नहीं करते, नेताओं की भी नहीं सुनते। तो इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कहिए कि जब बॉबी कांड हुआ उससे सिर्फ एक महीने पहले किशोर कुणाल पटना के एसएसपी बने। 11 मई 1983 को 2 अखबारों में यह खबर छपी कि विधानसभा में वहाँ पे एक टाइपिस्ट के तौर पे काम करने वाली एक क्लर्क और जो एक बड़े कांग्रेसी नेता की गोद ली हुई बेटी, उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई और उसकी लाश को दफना दिया गया। इस खबर पे किशोर कुणाल जो पटना के एसएसपी थे उनकी भी नज़र पड़ी। जब उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि यह खबर बड़ी है, चेक किया। फिर उनके अपने कुछ सोर्सेज थे, उस सोर्सेज को क्रॉस चेक किया और फिर उन्होंने अपने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करो। इसके बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए, कोई कंप्लेनेंट आगे नहीं आया, मामला दर्ज करते हैं और उसके बाद जांच शुरू होती है। पता चलता है कि श्वेता को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसकी वजह ये बताई जाती है कि श्वेता क्रिश्चियन थी, इसलिए उसे दफनाया गया था। तो शुरुआती जब पूछताछ होती है उनकी माँ से, जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी, राजेश्वरी सरोज दास, तो पता चला कि 8 मई की सुबह ही श्वेता की मौत हुई थी और 8 मई की सुबह मौत के बाद उन्हें फौरन ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। किसी को कोई बात कुछ नहीं बताई गई। मौत के 2 सर्टिफिकेट आए। कमाल ये था, और यहीं से शुरू होती है कहानी। 2 डॉक्टरों ने श्वेता यानी कि बॉबी की मौत की वजह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एक डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा खून बहने की वजह से हेमोरेज इसकी वजह से मौत हुई है। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरा डॉक्टर जो है रीज़न लिख रहा है, उसमें कहता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब एक मरने वाली, उसके 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 2 वजह, एक रक्तस्राव से मौत और दूसरा हार्ट अटैक से। यहीं पे शक काफ़ी था पैदा करने के लिए। इस रिपोर्ट के हाथ आते ही किशोर कुणाल ने फौरन फैसला किया कि कब्र से वो लाश को निकलवाएंगे। इसके बाद वो ज़रूरी इजाज़त लेते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं। बॉबी की लाश को कब्र खोद कर बाहर निकाली जाती है। बाहर निकालने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनसे जांच होती है। विसरा जो है वो रख ली गई थी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान, क्योंकि ऐसे मौत में रखा जाता है। उस विसरा की रिपोर्ट आई तो पता चला कि असल में मौत की वजह न हार्ट अटैक है और न ज़्यादा खून बहने से कुछ हुआ है, बल्कि मौत की जो वजह है असली वो है पॉइज़न। यानी बॉबी न सिर्फ दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत नहीं हुई थी और ना ही ज़्यादा खून बहने की वजह से बॉबी की मौत हुई थी, बल्कि विसरा रिपोर्ट ये खुलासा कर रही थी कि बॉबी की मौत जहर देकर हुई, और वो जहर का नाम था मिलाथियोन। विसरा रिपोर्ट से ये पता चला। अब जब ये चीज़ सामने आई तो फिर एसएसपी किशोर कुणाल को लगा कि ये पूरा मामला कत्ल का है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है, यहाँ तक कि बॉबी की माँ ने भी नहीं। अब एसएसपी किशोर कुणाल ने अपनी तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया। बहुत सारी चीज़ें उन्हें भी मालूम थी बॉबी के बारे में, और उन्हें लगा कि यह मामला बड़ा है। इसके बाद जब जांच की गई तो कई चीज़ें सामने आई। पता चला कि बॉबी चूंकि सरकारी बंगले में रहती थी और उसी बंगले में एक आउट हाउस था। उस आउट हाउस के कुछ 2 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की अपनी टीम को बुलाकर, और उन दोनों लोगों ने जो बताया वो कहानी ये थी कि 7 मई को शाम के करीब, उस वक्त कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे बिहार में,
राधानंदन झा, उनका बेटा रघुवर झा, ये पहुंचता है आउट हाउस में यानी बॉबी के घर, और बॉबी से मिलने के लिए, और अपने साथ वो कुछ लेकर आया था। इसके कुछ देर के बाद, करीब रात होते होते, बॉबी को पटना के ही IGIMS हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो भी एक MLA की गाड़ी में। और उसी हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे के आसपास, 8 तारीख की सुबह 4 बजे, 8 मई 1983, बॉबी दम तोड़ देती है। आनन फानन में उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाए जाते हैं और गुपचुप तरीके से उसे ले जाकर कदम कुआं कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो चूंकि